दोस्तों सबको राम राम। केएस करंट करोमा चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया हम कुछ कंटेंट लेके आए हैं। वो कंटेंट क्या है? आप इंस्टाग्राम से हर कोई कमाई करना चाह रहा है, लेकिन उसका तरीका, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और जल्दी से जल्दी आप अर्निंग कैसे कर सकते हो उससे। ठीक है, उसका तरीका हम बताएंगे और एकदम साफ सुथरा है। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फालतू बातें नहीं है, सिर्फ काम की बात है। तो इसी के साथ वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। और वो जो अकाउंट है वो अकाउंट होना चाहिए आपका प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो अपने उस अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर लो। ठीक है, उसमें सेटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाने से। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको अगर अर्निंग करनी है इंस्टाग्राम से, सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है या क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो छोटा मोटा किसी भी चीज का, तो आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। उससे क्या है, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग भी आप बढ़ा सकते हो, इनकम करने के रिसोर्सेज भी आपके पास में ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसकी कुछ और भी क्राइटेरिया हम आपको बता दूंगा। बिजनेस अकाउंट जो पर्सन छोटे से लेके बड़ा बिजनेस करता है, वो अगर बिजनेस अकाउंट बनाता है इंस्टाग्राम पे तो उसका काफी ज्यादा फायदा है। उसके लिए एक सबसे बढ़िया चीज है कि इंस्टाग्राम के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया मतलब मोनेटाइजेशन के लिए, अपना प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, प्रमोशन के लिए उसके पास में इतने फॉलोअर होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, उस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसके लिए? जो अपना बिजनेस अकाउंट बनाएगा, अपने खुद का प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगा, उसके बारे में लोगों को बताएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स वो रील्स डालेगा। ये सब चीजें ध्यान रखना। पहला अकाउंट का क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट मैं बताता हूं सबसे, उसके बाद में आपका जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट एक टॉपिक डिसाइड करना है आपको। ठीक है, पर्टिकुलर। अगर आपको अर्निंग पे चाहिए तो सारे कंटेंट अर्निंग से रिलेटेड होने चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए आपको चाहिए तो सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। फैशन से रिलेटेड है तो सारे फैशन से रिलेटेड होना चाहिए। फूडिंग से रिलेटेड है तो सारा कंटेंट आपका उस चैनल पे फूडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जब प्रॉपर कंटेंट होगा उसके बाद ही आपके पास में फॉलोअर्स जल्दी आएंगे, उनकी रीच ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनको ये पता है कि पर्टिकुलर ये कंटेंट चाहिए तो इस चैनल पे मिलेगा। आपके चैनल पे ऑटोमेटिक वो लोग फॉलो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दो कवर कर दिए, तीसरा टॉपिक मैं बताता हूं। आपका जो भी कंटेंट आप बनाओगे, जो पर्टिकुलर डिसाइड करोगे, उसका वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी HD क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि कोई भी वीडियो, अगर आप खुद भी किसी का वीडियो देखते हो तो अच्छा वीडियो और अच्छी वॉइस सुनना पसंद करोगे। कोई भी ब्लर हुआ या अच्छा वीडियो ना बनाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए एक अच्छा सा मोबाइल वगैरह ले लेना। अगर कैमरे की कैपेसिटी है तो कैमरा ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। आप कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ दो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो इतनी जरूरी है कि अगर वो चीज आपने ध्यान नहीं रखी तो आप लाइफ में कभी इंस्टाग्राम से पैसा नहीं कमा सकते। इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। वो क्या है? वीडियो अपलोड करते टाइम आपको उसके अंदर हैशटैग यूज करना है। ठीक है, हैशटैग और टैग्स लगाने हैं। उससे क्या होता है, आपका वीडियो के अंदर हैशटैग का मतलब आप गूगल मार के देखना, आपको पता लग जाएगा। अगर आप ऑलरेडी डाल रहे हो तो भी बहुत लोग डालते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, तो एक बार गूगल मार के सर्च कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके मैं एक वीडियो बना दूंगा, डेस्कटॉप वीडियो बना दूंगा पूरा। ठीक है, आपको प्रॉपर चीजों का समझ में आ जाएगा। तो हैशटैग डालना है उसमें। उससे क्या होता है, जब कोई भी व्यूअर आपका अगर वीडियोस देखना चाहेगा तो सर्च मारेगा। सर्च मारने से क्या है, हैशटैग के अंदर जो वर्डिंग लिखी होती है ना, वो वर्डिंग में से कोई भी नॉर्मल, मतलब कॉमन वर्ड यूज करने वाले 20 से 30 वर्ड होते हैं। तो नॉर्मली आप
15 से 20 हैशटैग डाल दो तो मैक्सिमम उसके अंदर फिर सर्च आ जाता है आपका चैनल। उसमें आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सर्च मारेगा तो आपका चैनल उसमें दिखाई देने लग जाएगा, तो उससे आपकी रीच बढ़ जाएगी। रीच बढ़ जाएगी तो मतलब जो व्यूवर्स हैं उनका इंगेजमेंट रहेगा। उससे क्या होता है, वो फिर आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, और जब फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके व्यूवर्स, फॉलोवर्स, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, यही सब तो चाहिए। फॉलोवर्स ही तो चाहिए, व्यूवर्स ही तो चाहिए, आपका कंटेंट जेन्युइन ही तो चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी तो चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी तो चाहिए, और अकाउंट आपको बता दिया कौन सा चाहिए। ये चीजें आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, उनका आपको पालन करना है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, कुछ वीडियो जैसे आप डालते हो घर परिवार के अंदर या कोई भी समाज के अंदर, कुछ चीजें आप भ्रामक चीजें कभी नहीं डालना। इंस्टाग्राम पे फालतू चीजें डालना नहीं, गाली गलौज नहीं डालना, किसी के प्रति आपका जो अपशब्द है वो चीजें नहीं डालना। मतलब जिन चीजों से सुनने वाले को अच्छा ना लगे, देखने वाले को अच्छा ना लगे, वैसा कंटेंट कभी मत डालना, नहीं तो आपका मोनेटाइज हुआ हुआ चैनल भी मोनेटाइजेशन से हटा देंगे, प्लस आपका चैनल बैन भी हो जाएगा। ये चीजें आपको मैं बता देता हूं, ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना, ठीक है। अब उसके बाद मैं बताता हूं फिर आपको क्या करना है। कभी भी कोई भी आपके शॉर्ट्स के ऊपर, आप रील्स के ऊपर, इंस्टाग्राम पे यही चलती हैं, इनके ऊपर किसी भी व्यूवर्स का आपके पास कोई कमेंट आता है, उसका रिस्पॉन्स करना है आपको। उसका रिस्पॉन्स करोगे तो क्या है, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके प्रति, तो फिर वो आपके चैनल को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, चीजें कंटिन्यू रखेगा। उसको पता है अगर उसको कोई चीज का रिक्वायर होगा, कुछ उसका क्यूरी होगा, तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, आप उसका रिप्लाई दोगे, ये चीज उसको पता होगा। तो इसलिए आपने जो व्यूवर्स हैं उनसे कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखनी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बताता हूं कि नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग का तो सबको पता है, किसी भी जो सोशल जो वेबसाइट है अपने फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह जो भी है, किसी का लिंक उठा के आपने अगर उसमें डाल दिया, उस लिंक के थ्रू अगर कोई परचेजिंग करता है उस प्रोडक्ट की, तो आपको कमीशन मिलता है। सबसे पहला तरीका तो ये है। एक तरीका और है, जबरदस्त तरीका है, वो तरीका है कोई फॉलोवर्स का क्राइटेरिया उसके अंदर नहीं होता। अगर कोई ब्रांड आपको स्पॉन्सर्ड करता है, उस ब्रांड के रिगार्डिंग अगर आप कोई वीडियो बनाते हो और अपलोड करते हो, और तो वो ब्रांड आपको अप्रोच करेगा, आपको उस पोस्ट का पेमेंट करेगा खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए, सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, तो उसके थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो शुरुआत से ही। उसके लिए फॉलोअर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रांड स्पॉन्सर करना, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला मैं बताता हूं आपको। अगर आपको इनकम करना है तो स्टार्टिंग में आपको इंपोर्टेंट जो शुरू में बताई वो चीजें मेंटेन करना है। उसके बाद आपके जब 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको अपनी इंस्टाग्राम के सेटिंग में जाके, प्राइवेसी सेटिंग में जाओगे, वहां जाके अपना मोनेटाइजेशन चेक कर लेना। अगर आपका उसका क्राइटेरिया 10,000 आपने कंप्लीट कर लिया तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना। उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में तब आएगी जब आपके पास में पेपैल का अकाउंट होगा, वहां से आप रिडम्पशन कर सकते हो, पैसा वहां से आप निकाल सकते हो। इसलिए ये अकाउंट भी आपको बनाना होगा आगे जाके, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, अकाउंट का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूं, जो जेन्युइन चीज हर किसी को पसंद नहीं आती, पता लगभग सबको होती है। वो ये है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, आप अर्निंग नहीं कर सकते। ये एकदम साफ सुथरा सिस्टम है, साफ सुथरी बात है, ठीक है। तो इसमें कंसिस्टेंसी अपनी प्रॉपर मेंटेन करके रखना, अपने आप को इसमें कंटिन्यू रखना, ठीक है। ये वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं। इस चैनल पे जेन्युइन वीडियो मुझे बनाना था, वो मैंने बनाया। अब अगला कंटेंट बहुत जबरदस्त मैं इसमें लेके आने वाला हूं, तो इसलिए इतनी बेहतरीन चीज देखने के लिए अपना केएस करंट क्रोमा चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई कंफर्म मिलेगा। इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।